हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसके बारे में। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में ज़्यादा एक्सेप्शन होता है। इससे पहले एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ये सब इजीली लिखा जाता है, जो कि N+L रूल से इजीली हम लिख लेते हैं। और जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हूँ उससे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला एक्सेप्शन आता है 24 पे। जो 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 में नहीं भरा के 3D5 में भरा जाता है। उसी तरीके से इसमें भी 5 में ही इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6 में, 7 में, 8 में, और इसमें 9 में भराना चाहिए था लेकिन 9 में नहीं भरा के 10 में भरा था इलेक्ट्रॉन। तो ये है, ये सब एनर्जी का होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको निकाला जाता है। तो ये एनर्जी का खेला है, आसान रहेगा कि आप इसको याद कर लीजिए। तो 24 में एक एक्सेप्शन आता है और एक 29 में एक्सेप्शन आता है, और इसमें इतना सारा एक्सेप्शन होता है उसको मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, और इसके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लेना, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। तो ये हो गया, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये है। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे भी देख लेना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, उससे आप देख लेना। तो ये क्या है, क्रोमियम में देख लेते हैं। 4 में भरना चाहिए था लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D5 में भराता है। 9 में भरना चाहिए लेकिन 10 में भराता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये नेबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ये सब जो भी है इसका भी एक्सेप्शनल होता है। तो मैं आपको लिख दिया हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए था और इसका रियल में क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा गया है। ये हम अगर जो भी फार्मूला बनाए हुए हैं N+L रूल का उससे करेंगे तो ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं भरा के इसमें भरता है, इसमें भरता है, इसमें भरता है। मतलब ये अगर आप लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होता है। ये सब एनर्जी का होता है। जिस तरीके से कम एनर्जी जिसमें होता है ना, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाके भरता है। तो N+L रूल के बारे में मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। N+L रूल क्या होता है। 3D और 4P के लिए हम देखते हैं N+L रूल क्या है। N यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाता है और L एजिमुथल क्वांटम नंबर दिखाता है। तो 3D के लिए N हो जाएगा 3 और L हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख दिया हूँ। L हो जाएगा 2 और इसके लिए 4 और इसके लिए 1। तो इसका अगर N+L निकालेंगे तो 5 होएगा और इसका N+L निकालेंगे तो 5 होगा। तो इसमें क्या हुआ, दोनों का एनर्जी बराबर हो गया। इससे एनर्जी देखते हैं कि कितना, जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा पहले, और जिसका ज़्यादा हो गया तो उसमें तो बाद में इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर जब बराबर हो जाता है ना तब दिक्कत हो गया, मतलब दोनों का एनर्जी बराबर हो गया तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा। तो इसके लिए ना देखते हैं कि जिसमें ये N का वैल्यू कम होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है। N का वैल्यू इसमें 3 है तो इसमें 3D में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसलिए हम जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3D वाला इलेक्ट्रॉन ये होता है, उसके बाद ये 4P वाला होता है। ये फोर्थ पीरियड है ना, तो इसमें 3D में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। और जो भी एक्सेप्शन है मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ। ये सारा तो D ब्लॉक के लिए था, और F ब्लॉक में देखते हैं कौन कौन सा एक्सेप्शन होता है। F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके भरेगा। तो इसमें एक्सेप्शन सबसे पहले 57 में ही हो जाता है। इसमें F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा के सबसे पहले इसमें 5D में भरा जाता है। तो वो सारा मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। लेंथेनाइड में क्या हो जाएगा ना, 5D1 में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। वैसे तो N+L रूल से देखेंगे तो हमको 5D में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं भरना चाहिए था, हमको तो भरना चाहिए था यहाँ F में, 4F में सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे 5D में एक इलेक्ट्रॉन भरता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरा 5D में भरा गया, 4F में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा। तो ये 57 का है। और जब 58 पे जाएंगे तो 58 में क्या होता है ना, 58 में 5D में इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर अगला जो इलेक्ट्रॉन भरेगा ना तो 4F में इलेक्ट्रॉन भर गया तो 4F1 हो गया। और जब 58 हो गया, 59 में भरेंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो जाएगा, 4F1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन जो 5D1 में इलेक्ट्रॉन है ना उस पीछे आके 4F2 में चले जाएगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसका फाइनल हो जाता है 4F3 5D0। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें था ना वो पीछे आ जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेनली आप ये देख लीजिएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन भी यही पूछाता है कि लेंथेनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D1 में भराता है, और इसमें देखेंगे तो इसमें भी, इसमें 4F1 में भराता है और इसमें 4F3 में भराता है। फिर से यहाँ पे भी 4 में, यहाँ 5 में, यहाँ 6 में, यहाँ 7 में। और यहाँ पे देखिए 4F7 है, ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन भराता है, 4F7 ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पे 7 में ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अब 5D0 जो इलेक्ट्रॉन हुआ था ना, अब अगला इलेक्ट्रॉन D में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, यहाँ पे 5D1 हो जाता है। यहाँ पे जैसे 5D1 था उसी तरीके से यहाँ पे भी 5D1 हो जाता है। उसी तरीके से फिर अब अगला इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे 8 में नहीं जाएगा, अब 9 में डायरेक्ट चल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो D में गया था उसको पीछे ले लेंगे, और 7 इसमें हो जाएगा 9, F9 हो जाएगा और D में 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 10, 11, 12, 13, 14, अब देखिए 14 हो गया, फिर से फुलफिल हो गया, तो ज़्यादा स्टेबल। फिर से अब अगला जो इलेक्ट्रॉन भराएगा ना इसमें 5D1 में भरा जाएगा, मतलब 5D1, 5D1, 5D1। अब पूछता है कि इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा,
इसमें पूछता है और इसमें पूछता है और इसमें पूछता है। तो आप बोलिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन भराएगा 5d1 में, 5d1 में, 5d1 में, तो ये होता है। उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे सारा लिख के दे दिया हूँ, जो भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये लेंथेनॉइड का भी सारा लिख दिया हूँ और एक्टिनॉइड्स का भी सारा लिख दिया हूँ। ये सब तो एक्सेप्शनल था, वो सारा लिख दिया हूँ और पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो आप समझ लेना, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ पे 5d1 था, 5d1, यहाँ पे 5d1, तो पहला इलेक्ट्रॉन भराया था। जब 58 में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहला F में भराया था 4f1, तो 59 में हुआ ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन था ना वो पीछे आ जाता है और ये हो जाता है FD0 हो जाता है और ये 4f3 हो जाता है। फिर 4, फिर 5, 6, 7 तक भरा गया। ये 7 ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, F में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसमें अगला इलेक्ट्रॉन जो भराएगा ना 5d1 में भराएगा, तो उसी तरीके से फिर से इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाएगा। तो 4f9 में, फिर से 4f10, 11, 12, 13, 14 और इसमें भी 14 में भराता है। ये सब एक्टिनॉइड्स का मैं लिख दिया हूँ। जो भी एक्सेप्शन है आप देख लेना किस तरके से। यहाँ पे जैसे 7, 1, 2 लिखा हुआ है ना, तो आप समझना 5f7, 6d1, मतलब यहाँ पे जब 7 हुआ तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भराता है तो हाफ फील्ड हो गया, तो ज़्यादा स्टेबल कहलाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, अपने स्टेबल है तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन 6d को दे देता है, तो 6d1 हो जाता है यहाँ पे। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे 14 हो गया, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, तो आप देख लेना कि यहाँ पे डी वाले में भराता है, वैसे भराना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये दोनों एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसमें क्या भराना चाहिए था, इसमें भराना चाहिए था एफ ब्लॉक में ही, एफ में, लेकिन एफ में नहीं भरा के इसमें भराता है डी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 5d1 में भराएगा और इसमें भी 6d1 में भरा जाएगा। इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।